नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये राहुल जी ने भेजा है। राहुल जी पश्चिम बंगाल के आसनसोल के रहने वाले हैं। राहुल जी की ये कहानी 1995 की है, जब राहुल जी कॉलेज जाया करते थे, सेकंड ईयर में थे। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं बंगाल का आसनसोल का रहने वाला हूँ। और ये घटना मेरे साथ जब घटी थी तो मेरी उम्र करीब 23-24 साल की रही होगी। मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, सेकंड ईयर में। मेरे घर में मेरी माँ और बड़े भाई थे। मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था। तो घर के जो मेन बंदे थे हमारे बड़े भाई थे। घर को चलाने वाले, देखने वाले और इनकम करने वाले, कमाने वाले, सब कुछ वही थे। मैं भी अब जब सेकंड ईयर में गया तो अपने खर्चे के लिए ट्यूशन बच्चों का लेना शुरू किया। ट्यूशन में जब कॉलेज से आ जाता था तब मैं खाली टाइम में लेता था, और भी उन बच्चों के घर जाया करता था। और उस चक्कर में मैं एक ऐसे घर में पहुंचा था जहां पर 3 बहनें थी, और छोटी बहन का मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था। और जो बड़ी बहन थी वो मेरे पर आकर्षित हो चुकी थी। लेकिन मुझे ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। मेरा फोकस अपनी पढ़ाई पर था और मैं वही कर रहा था। उस घर में मैं उस छोटी सी बच्ची को मैं पढ़ाने जाता था, और उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन उसकी जो बड़ी बहन थी वो हमारे पर आकर्षित हो चुकी थी, और वो चाहती थी कि मैं उससे शादी कर लूँ, उसके प्यार जाल में फंसूँ। लेकिन मैं उस चीज़ से अनभिज्ञ था। वो कई बार हमारे सामने में आती थी और इशारों में कुछ बताने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं उस चीज़ से बहुत दूर था। मुझे वो सब चीज़ आती भी नहीं थी, मैं समझता भी नहीं था उसका मतलब क्या होता है। बस मेरा धुन था, मैं कैसे भी पढ़ाई अपना पूरा करूं और कुछ बनूं। बस मेरा मेन जो जीवन की टारगेट थी यही था, और मैं इसी काम में अपना लगा हुआ था। हाँ, उस घर में जब जाने लगा था ट्यूशन देने के लिए, तो अब वो लोग चाय पानी नाश्ता वगैरह भी कराने लगे थे। और इस बात को करीब करीब अब जब मैं ट्यूशन पढ़ाने गया था तो करीब 3 महीना बीत चुका था, और वो लोग अब चाय नाश्ता कुछ देने लगे थे। पहले तो मैं मना करता था, लेकिन वो लोग रिक्वेस्ट करने लगे तो मुझे खाना पड़ा चाय नाश्ता को। और उसके बाद 1 महीने के बाद में मेरे साथ में कुछ अलग सी परिस्थिति होने लगी थी। मैं जब घर में अपना रात को जाता था तो घर था ना, मुझे अच्छा नहीं लगने लगा। अच्छा लगता ही नहीं था, कहा जाए तो। मन कर रहा था कि किसी अंधेरी जगह पर, खुली जगह पर मैं जा कर के बैठूं और वहीं पर रहूं। घर मेरा आने को मन नहीं हो रहा था, और मैं चुपचाप बिना माँ को, भाई को बताए हुए और निकल जाता था। और इसके बाद वो लोग ढूंढते रहते कि मैं कहाँ गया। लेकिन मैं जब लौटता था तो सुबह हो चुकी होती है, 4 बजे के सुबह आसपास। और फिर मैं अपने बिस्तर पर सो जाता, और सुबह 7:30-8 बजे के आसपास मैं उठ कर के कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाता था। ऐसे ही मेरे साथ में रोज़ होने लगा। मेरी जो दिन की जो काम था वो तो मैं सही ढंग से करता था। कॉलेज भी जाता था, बच्चों का ट्यूशन भी पढ़ाता था। लेकिन जैसे ही रात होती थी
पता नहीं मेरे शरीर में क्या बदलाव होने लगता था और मन एकदम भारी भारी बेचैन सा होने लगता था। और इस घर में तो मेरे रहने का दिल ही नहीं करता था। एक अजीब सी घुटन होने लगती थी हमारे घर में, जबकि उसी घर में मैं पैदा हुआ और इतना बड़ा हुआ। अब वही घर मुझे सही नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों। ये बात को जब मेरे मम्मी को पता लगा, मेरे भाई को पता लगा, तो उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया। तुम पागल हो गए हो, तुम रात के जाकर के कहीं पार्क में अंधेरे में जाकर बैठते हो, लोग बाग क्या कहेंगे। हाँ, तुम्हें कुछ लाज शर्म है? और तुम्हें कोई मारपीट दिया तो रात के अंधेरे में। वो मुझे डांटने लगे, समझाने लगे। और मैं उनकी बात को सुन कर के दिन में बोल देता था कि नहीं, मैं आज से नहीं जाऊंगा, घर पर ही रहूँगा। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता था, रात के 8, 9, 10 या बजते थे, मेरा मन वैसे ही बेचैन हो जाता था। अब फिर मैं किसी की नहीं सुनता था, अपनी माँ का भी नहीं, अपनी भाई का भी नहीं। बस एक ही धुन सवार होता था कि मैं इस घर से दूर चला जाऊं और किसी ऐसी जगह पर बैठूं जहां पर कोई आसपास में कोई ना हो। और वैसे ही मैं जाकर के किसी पार्क में, किसी रोड के अंधेरे साइड में, तालाब के किनारे, सड़क पर, कहीं भी जहां अंधेरा होता था, मैं जाकर के घंटों बैठा रहता था और पता नहीं क्या सोचता रहता था, मुझे कुछ ध्यान नहीं रहता था। और जब मेरी घर जाने की इच्छा होती थी, जब सुबह के 4 बज जाते थे, और ऐसे ही मेरी ज़िंदगी चल रही थी। रात को मैं अंधेरे में घर से बाहर निकल जाता था और सुबह में 4 बजे के आसपास अपने घर पर लौट करके सो जाता था। और फिर सुबह अपना कॉलेज, और कॉलेज से आता था तो फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने चला जाता था। अब जब उस घर में पहुंचता था तो उस लड़की की माँ बोलती थी कि बेटा, अपने मम्मी से, अपने भाई से बात कर लो ना शादी के लिए। मैं बोला हाँ करेंगे। मैं उनको टालता रहता था। हर हफ्ते में कभी न कभी वो उसकी मम्मी, लड़की की मम्मी बोली देती थी कि बेटा बात किया क्या? यानी कि नहीं, अभी बात नहीं किया है, लेकिन बात करूँगा, उचित समय आने दीजिए। अभी तो मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे टाइम चाहिए, वक्त चाहिए। और इस बात को मैं टालता रहा था। काफ़ी दिन गुजर चुका था और ऐसे ही हमारे साथ में सब कुछ चल रहा था। मेरी माँ, मेरे भाई अब डांट डांट के थक चुके थे और मुझे अब कोई घर में रोकता भी नहीं था। तुझे जहाँ जाना है जा, कोई मुझे अब रोकने वाला नहीं था। अगर कोई रोकता भी था तो मैं लड़ जाता था कि मुझे जाने दो, मेरे घर में अच्छा नहीं लग रहा है, मैं रात में बाहर रहूँगा, सुबह में आ जाऊँगा। फिर तो मैं आज़ादी हो चुका था। रात भर मैं जहाँ मर्जी आता था मैं घूमता रहता था। कोई अच्छी जगह देखा, एकांत जहाँ अंधेरा रहता था, मैं जाकर के वहाँ बैठ जाता था। और उसी रात एक रात को ऐसे ही मैं जाकर के एक रोड के किनारे बैठा हुआ था, तालाब वाले रोड पर। अब रात के करीब 2 बजे के आसपास का टाइम होगा। मैं पता नहीं क्या सोच रहा था और तभी मुझे किसी की चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी रोड साइड में, जैसे कोई पाजेब पहन करके और रोड पर कोई लड़की या कोई औरत गुजर रही हो। अब मेरा ध्यान रोड पर गया। मैं तो अंधेरे में बैठा हुआ था और जो रोड पर औरत आ रही थी वो साड़ी पहनी हुई थी और शरीर पे उसके गहने भी थे। वो पीले गहने मुझे चमक रहे थे स्ट्रीट लाइट की रोशनी में, दूर से ही चमक रहे थे। और वो जब पास में आई तो मैं देखा कि वो जवान औरत है और करीब 20-25 साल का ज़्यादा से ज़्यादा उम्र होगा, इससे ज़्यादा तो मुझे लग नहीं रहा था।
और सुंदर है, एक आम महिला की तरह और एक औरत की तरह। लेकिन वो नंगे पैर थी। उसके पैर में कोई चप्पल, कोई जूती, कुछ भी नहीं था। और सामने की तरफ देखते हुए वो चलती जा रही थी। उन्होंने मुझे देखा नहीं है कि मैं अंधेरे साइड में बैठा हुआ था, लेकिन मैं उनको हर गतिविधि को देख रहा था, जाते हुए देख रहा था। और पता नहीं क्यों मेरे मन में अचानक ये ख्याल आया कि इनके पीछे चला जाए, ये कौन है और इतनी रात को ये कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। और मैं फटाफट रुक चुका था और उस महिला के पीछे पीछे चलने लगा था। वो महिला मेरे से आगे निकल चुकी थी और मैं तेज कदमों से चलता हुआ उनका पीछा करने लगा, कहा जाए तो। आज जब मैं नज़दीक पहुंचा तो शायद उनको एहसास हो चुका था कि हमारे पीछे कोई चल रहा है। और उन्होंने मुड़ करके देखा तो मुझे देखते ही आवाज़ सी हो गई थी। चेहरे पर अजीब सा एक डर सा पैदा हो गया था, आश्चर्य की तरह चकित हो गई हो जैसे मुझे देख करके, क्योंकि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। शायद उनका विचार यही होगा कि ये रोड तो बिल्कुल खाली था, अचानक ये आदमी कहाँ से आ गया। और तभी वो डर चुकी थी, चेहरे पर डर के भाव थे, आश्चर्य के भाव थे। और फिर बिना कुछ बोले तेज से दौड़ गई वो आगे की तरफ में। और आगे जाकर के वो जो गली था, रोड था, वो बंद हो जाता था। अब मैं भी पता नहीं क्यों इनके पीछे लग चुका था कि आखिर ये है कौन, कहाँ से आई, कहाँ जा रही है, और वो भी नंगे पैर। अब मैं भी उनके पीछे दौड़ लगा दिया था, लेकिन वो मेरे से तेज निकली और वो गली के एंड तक, रोड के एंड तक पहुंच गई थी। अब उसके आगे तो रास्ता था ही नहीं, तो वो रिटर्न आने लगी। लेकिन इस बार दौड़ नहीं रही थी, वो तेज तेज कदमों से मेरी तरफ आ रही थी। अब मैं फिर देखा कि वो हमारी तरफ आ रही हैं, तो मैं रुक गया था। अब मैं रुक करके इंतज़ार करने लगा था कि जब आएंगे तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि ये कौन है और आप ऐसे नंगे पैर क्यों घूम रही हैं, और भी रात के टाइम में। आज जैसे ही पास में आई तो मैं उनको रोकना चाहा, हाथ ऐसे फैला करके कि 1 मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। लेकिन उन्होंने तो मेरी कोई आवाज़ भी नहीं सुनी। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि वो भागते टाइम वो मेरा हाथ जो था उनके कंधे पर टच हो गया था। और जैसे ही टच हुआ, मेरे शरीर में तो हाई वोल्टेज का जैसे करंट लग गया हो। इतना तेज का झटका लगा था मुझे कि मैं तो एकदम सन्न सा रह गया था और बिल्कुल फ्रीज हो गया था अपनी जगह पर। कहा जाए तो मैं अपना सूध बुध सब खो बैठा था। बस उसी जगह पर मैं खड़ा रह गया था। और वो जो महिला थी वो आगे की तरफ तेज कदमों से तालाब की साइड में निकलती चली जा रही थी। अब मैं देख रहा था, ना मैं आवाज़ दे रहा था, मेरे मुँह से तो आवाज़ निकल ही नहीं रही थी, ना मेरे कदम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। बस मैं अपने नज़रों से देख रहा था। अब मेरे देखते देखते वो दूर चली गई थी और फिर दिखाई देना बंद हो गई थी। और जैसे ही दिखाई देना बंद हो गई और उसी टाइम मेरा जो शरीर फ्रीज था वो एक्टिव हो चुका था। और फिर मैं तेज कदमों से उस तरफ भागा तालाब की साइड में। लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो महिला वो मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ी, दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं। मैं पीछे भी देखा, थोड़ा दूर और भी आगे गया, लेकिन वो कहीं मुझे नज़र नहीं आई। अब मैं एकदम शौक लगा था ना मेरे शरीर में, और उस शौक की वजह से मैं ज़्यादा टेंशन में था कि आखिर ये कौन है महिला, और इनके शरीर से इतना तेज करंट मुझे क्यों लगा था। अब यही सब सोच विचार में डूब चुका था। और तब तक सुबह के 4 बज चुके थे। अब मैं अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचा और जाकर के अपने
कमरे में बिस्तर पर सो गया था। रोज़ की तरह मैं सुबह अपने टाइम से उठा और मैं अपने कॉलेज के जाने की तैयारी करने लगा। मन में आज बहुत सारे सवाल थे, लेकिन मैं अपनी बात किससे बताऊं? माँ भाई से तो बोलूँगा तो विश्वास ही नहीं करेंगे। तो आखिर मैं किससे इस अपनी बातें शेयर करूं? कॉलेज में जब पहुंचा तो मेरे को एक मित्र नज़र आया, पुराना मित्र था मेरा, और उस पर मुझे विश्वास था। मैं अपनी सारी बातें उससे शेयर किया। मेरी बात सुनकर के वो बड़ी आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगा। बोला, तू झूठ बोल रहा है या तेरी बात ये सब सच है? मैंने बोला, भाई मैं क्या लग रहा है कि आपसे मैं झूठ बोल रहा हूँ? जो भी बात बताया है सब कुछ सच है। हाँ, ये सब जो है रात को मैं जा कर के अंधेरे में बैठता हूँ, ये तो काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। लेकिन जो औरत की बात बताया हूँ ना, महिला की, वो तो रात की बात है। क्या तुम बता सकते हो कि ये कौन हो सकती है महिला जिसकी हाथ मुझे टच होते ही कंधे पर और इतना तेज का झटका लगा था कि मैं अपना सूझ बूझ खो गया था? मेरी बात सुनकर के आश्चर्य में तो था ही, हैरत में भी था, और मेरी तरफ घूर घूर कर देखने लगा। अब फिर वो पता नहीं क्या सोचने लगा था। अब फिर एकाएक बोला कि भाई राहुल, तो मेरी बात को मान या ना मान। मैंने बोला, हाँ हाँ मानूंगा, इसीलिए तुमसे अपनी सारी बात शेयर किया हूँ मेरे भाई। उसने बोला, भाई तेरे ऊपर में कोई ना कोई भूत प्रेत का साया है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो मेरी सलाह मानेगा तो एक तांत्रिक रहते हैं काली मंदिर में, काली के पुजारी हैं, और वो एक अच्छे तांत्रिक भी हैं। वो झाड़ फूक भी करते हैं, मैं जानता हूँ उनको। अब फिर तो हम कॉलेज ख़त्म होने के बाद में अपने दोस्त के साथ चल पड़ा था उस तांत्रिक के पास में, काली जी के पुजारी के पास में। टाइम तो लगा, वहाँ पर और भी लोग इंतज़ार कर रहे थे। इसके बाद हमारा भी नंबर आया था। अब फिर हमने बाबा को सारी बात बताई कि हमारे साथ में इतनी दिनों से तो ऐसा चल रहा था, लेकिन रात में देखा जिस महिला को, जिसके हाथ टच होते ही मेरे शरीर में हाई वोल्टेज लगा था, करंट, मैं बिल्कुल बेहोश सा हो गया था। ये सब क्या बात है बाबा? बाबा मुझे अच्छी तरह देख रहे थे। कुछ जो ध्यान साधना था अपना कर रहे थे, वो देखना चाहते थे कि मेरे अंदर में क्या चीज़ है। और आखिरकार उन्होंने बताया कि बेटा, जो तेरे साथ में हो रहा था, तुझे कुछ खिलाया गया है, और उस जो जो चीज़ तेरे अंदर बैठा हुआ है, और वही चीज़ तुझे रात को लेकर के अंधेरे में जाता था, और तेरे साथ में ऐसा ही चलता रहता। मैं उनकी बात सुन करके डर गया था कि आखिर कौन है जो मुझे खाना में या चाय में या नाश्ता में ऐसी चीज़ दिया है ताकि मैं ऐसे ही परेशान रहूं। तो मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा था। बस मैं ट्यूशन पढ़ाने तो 2-3 जगह ही जाता था, लेकिन मैं कहीं खाना नहीं, चाय पीता था। हाँ, उस लड़की के घर मैं ज़रूर नाश्ता करता था और चाय भी पीता था। आखिरकार मैंने पूछ लिया कि बाबा आप मुझे बताओ, ये सब किसने किया है, क्यों किया है? बाबा ने बोला कि देखो, नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कोई है जो तुम्हें अपने जाल में बिल्कुल फंसाना चाहता है और तुम्हें अपने बस में करना चाहता है ज़िंदगी भर के लिए, और वही खेल तुम्हारे साथ में कर रहा है, और वो तुम्हारा बहुत नज़दीकी है और तुम्हारा वो जानने वाला है और प्रिय है। अब मैं जो बाबा का इशारा था समझ चुका था कि ये सब खेल उसी लड़की का घर में हो रहा है, और कौन कर रहा है अब तो ये मुझे पता नहीं, लेकिन खेल तो वहीं से चल रहा था।
और मैंने बाबा से पूछा कि बाबा चलो ये बात तो हमने मान लिया, लेकिन वो महिला कौन थी? इस पर बाबा थोड़ी देर चुप रहे थे और बोले कि देखो, रात बिरात तुम कहीं पर भी बैठोगे तो ठीक नहीं है। उस रोड पर, उस मार्ग पर देवी देवता तरह तरह के लोग रात में चलते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह निकलते जाते हैं। तो हो सकता है कि कोई हो, जैसे तुम बता रहे हो कि उनके शरीर से करंट निकल रहा था, बिजली निकली थी, तुम्हें झटका लगा था। तो ऐसी शक्ति तो किसी भूत प्रेत में बहुत मुश्किल से ही मिलता है। और ये शक्ति जो होती है ये देवी देवताओं में होता है या याक्षिनी में होता है। तो कहीं तुम किसी याक्षिनी से तो नहीं टकरा गए थे? और मैं उनकी बात सुनकर के डर सा गया था कि जो मैंने देखा था कहीं वो याक्षिनी तो नहीं थी। वैसे ही मुझे लगा भी था जैसे बाबा बता रहे थे। खैर, अब मेरा इलाज तो शुरू हो चुका था और इलाज कुछ महीनों चला था, लेकिन मैं अब उस घर में बिल्कुल जाना बंद कर दिया था, ट्यूशन पढ़ाना। और हाँ, इसके बाद से मुझे रात में जाने की बाहर बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती थी। मैं अपने घर में ही रहना पसंद करने लगा था। तो दोस्तों, ये थी राहुल जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह के कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर दोस्तों मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।